यूपी की सियासत में बजट सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। आज सुबह 11 बजे सपा विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में तय होगा कि सदन के भीतर योगी सरकार को किस मुद्दे पर और किस रणनीति के तहत घेरा जाएगा। 9 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सपा आक्रामक तेवर अपनाने के मूड में है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सीएए जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। पार्टी का आरोप है कि जनता से जुड़े बुनियादी सवालों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। ऐसे में सदन के अंदर मजबूती से आवाज उठाई जाएगी और सपा हंगामे की रणनीति भी अपना सकती है। वॉकआउट से लेकर तीखे विरोध तक हर विकल्प पर चर्चा संभव है। बैठक की एक और बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, जिससे साफ संकेत है कि पार्टी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। यानी बजट सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के लिए सियासी घेरा तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि सदन के भीतर ये लड़ाई कितनी तेज होती है और सरकार इन हमलों का जवाब किस तरह देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये अंतिम बजट सत्र है और समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास करेगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो पाप किया गया, जो नियम विरुद्ध काम किए गए, जो संविधान विरोधी कृत्य किया गया है, जो भ्रष्टाचार किया गया है, हम उसको कैसे उजागर कर सके और जनहित के मुद्दों को कैसे विधानसभा में रख सके। हम इस पर पूरा चर्चा करने का काम करेंगे और विधानसभा में इसे उठाने का भी काम करेंगे। अहम मुद्दे हमारा जो SIR है, जो हमारा जो बेरोजगारी का मुद्दा अहम मुद्दा है, बिजली का मुद्दा हमारा अहम मुद्दा है। SIR के नाम पर जो मतदाताओं का नाम काटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, वो भी हमारा अहम मुद्दा बनेगा। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बताया जा रहा है। देखिए, 8 लाख करोड़ का बजट है, आपने वो संख्या तो देख ली, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा WHO है वो कहता है हेल्थ पर आप कम से कम GDP का 8% हिस्सा खर्च करें। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में है या केंद्र सरकार के बजट में है? जो हमारा जो यूनेस्को जो कहता है कि हमारे GDP का 10% हिस्सा हमारी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, तो क्या केंद्र सरकार के बजट में है या उत्तर प्रदेश के सरकार के बजट में है? किसी के बजट में आपको नजर नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से जो बंटवारा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो वित्तीय अनुशासन होना चाहिए बजट में, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैठक हुई है, उसको कैसे गिरे, कैसे क्या कर रहा है? ये बैठक अभी शुरू होने जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा, जो एजेंडा होगा विधानसभा में, उसी हिसाब से हम लोग बोलने का। बैठक में तमाम मुद्दे, किसानों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लाइब्रेरी का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है। इस सरकार में मुद्दे कमी है। आज अधिकारी बेलगाम है और हर आदमी त्रस्त है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के सामने घुटने टेका है, किसी छिपावा नहीं है। आज मिल्क और किसानों के ऊपर जो जिस तरह से अमेरिका वार कर रहा है, ट्रेड वार कर रहा है, इसके आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को झेलना पड़ेगा और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से फर्जी BLO जो घूम रहे हैं, जो नाम साधने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग बोल रहे हैं और इंशाल्लाह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। चुनाव आयोग से बात वोटर लिस्ट में नाम काटे, जो एक जनवरी को लिस्ट आ चुकी, उसके बाद जो लिस्ट काटे जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की संख्या में बात करेंगे। और क्या रहेंगे SIR को लेकर आप सभी लगातार अभी मिल रहे हैं